हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी का फिर से एक बार डियर गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लास्ट टाइम पिछले क्लास के अंदर अपन ने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। अब आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। देखो चैप्टर नंबर 2 है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम वर्तीय फलन। अब इनमें देखो फलन अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर फर्स्ट में। यहां देखो प्रतिलोम इनवर्स फंक्शन भी अपन ने पढ़ लिया था। अब एक अलग नाम आ रहा है वर्तीय फलन। और यहां देखो एक वैल्यू आ रही है या नाम आ रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक या सर्कुलर फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक का आपको सबको पता है, थीटा का मान होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा के रूप में आता है। और कितने प्रकार हैं इनके? 6 प्रकार से ये आता है हमारे सामने। जैसे अपन ने क्वाड्रेंट के अंदर पढ़ा होगा कि किस प्रकार से थीटा होते हैं, कौन सी रेखा पर कितना डिग्री मान होता है, वो सब चीजें हम यहाँ पर बेसिक में एक बार दोबारा से देखेंगे, ताकि हम जो भी क्वेश्चन हल करेंगे अनसोल्व क्वेश्चन, उनको बेसिक के तौर पर लेकर चलेंगे तो इजी रहेगा। अब यहाँ देखो वर्तीय फलन है तो हम किस में बात करेंगे? नाम से स्पष्ट है, वर्त। ठीक है, वर्तीय रूप में इसका अध्ययन करेंगे। अब त्रिकोणमिति कोण होते हैं। त्रिकोणमिति क्या होते हैं? कोण के आधार पर इनको डिवाइड करते हैं। जैसे थीटा है उनको कोण के आधार पर देखते हैं। ये भी तो कोण ही है, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और फिर से ये 360 डिग्री। ठीक है, इस प्रकार से जो एंगल है। अब एंगल क्या होता है? कोण। कोण की परिभाषा देखो, जो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, दो प्रतिच्छेदी जो रेखाएं हैं, दो प्रतिच्छेदी रेखा में दूसरी रेखा का घुमाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। दूसरी रेखा का घुमाव कहने का मतलब, मान लो ये दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, एक दूसरे को आपस में काट रही हैं। अब इसमें देखो घुमाव, इस रेखा का कोई भी, या तो इस रेखा को स्थायी रख लो, ये दूसरी वाली ये बन जाएगी, या इस रेखा को स्थायी रख लो, दूसरी वाली ये रेखा बन जाएगी। इस दूसरी रेखा का घुमाव ऊपर नीचे जितना भी घुमाव होगा नीचे तक, वो सब क्या कहलाएगा? अपना कोण में आएगा। वो सब क्या कहलाता है? कोण में आता है। अगर कोण वामावर्त होता है तब तो क्या होगा? मान कोण का हमेशा पॉजिटिव होगा। और अगर दक्षिणावर्त होता है, कोण दक्षिणावर्त होता है, तब इसका नेगेटिव मान होगा। कोण का किस प्रकार से मान होगा? नेगेटिव मान होगा। अब यहां हम देखो थीटा को देखेंगे, थीटा किस प्रकार से आएगा। यहां देखो हम सबको पता है इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है और ये फोर्थ होता है। ये बेसिक चीजें हैं, हमने सबने 10th क्लास से इसको 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। यहां हम साइन थीटा को और कोसेक थीटा को पॉजिटिव लेते हैं। यहां टेन और कोट को पॉजिटिव लेते हैं। यहां हम कोस और सेक को पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम थीटा लेते हैं। इस वाली रेखा पर जो भी मान होगा, जैसे साइन कोस में, साइन कोस में और टेन कोट में और कोस सेक में, इस प्रकार से चेंज होगा। मान जितना भी मान होगा वो चेंज होगा। इस रेखा पर अगर साइन आएगा तो साइन किस में बदल जाएगा? कोस में बदल जाएगा। और टेन आएगा तो टेन किस में बदलेगा? कोट में बदल जाएगा। सेक आएगा, सेक किस में बदलेगा? कोसेक में बदल जाएगा। तो ये सब मान क्या है? इस रेखा पर बदलेगा। कौन सी? 90 और 270 वाली पर। ठीक है, बाकी 180 और 0 वाली जो रेखा है, इस पर मान एज इट इज रहता है। साइन का मान साइन रहता है, कोस का मान कोस रहता है। इस प्रकार से सभी त्रिकोणमिति फलन सेम रहते हैं। अब हम बात करते हैं देखो आगे। अब कोण की देखो 3 विधियां हैं। कोण की 3 विधियां, किस प्रकार से कोण ज्ञात किया जा सकता है? जैसे डिग्री पद्धति, ग्रेड पद्धति और थर्ड है अपनी रेडियन पद्धति। ये सब तीनों पद्धतियों से हम कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। देखो डिग्री में क्या होता है, शॉर्ट मत बता देता हूं आपको। जो समकोण होता है ना, समकोण का 90वां भाग, डिग्री नहीं 90वां भाग होता है। डिग्री में समकोण का 90वां भाग करेंगे अगर, तो वो डिग्री में आ जाएगा।
और ग्रेड पद्धति में क्या होता है, 90 या समकोण के 100वां भाग को देखेंगे, इसमें 100वें भाग को देखेंगे। और रेडियन पद्धति में क्या होता है, देखो रेडियन इक्वल टू होता है चाप बट्टा त्रिज्या से। अब त्रिज्या और चाप कौन सा होता है, रेडियन में क्या होता है, देखो अगर हम इस प्रकार का कोई वर्त ले रहे हैं, समझेंगे, इस प्रकार का कोई वर्त ले रहे हैं, तब इस त्रिज्या से, ये अपना केंद्र बिंदु, इस त्रिज्या के ही जितनी, ये मान लो 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो इसका चाप भी कितना लेंगे, ये वाला चाप कितना लेंगे हम, 5 सेंटीमीटर का चाप लेंगे। अगर त्रिज्या का इस चाप का अनुपात दोनों का बराबर है, उस कंडीशन में हम रेडियन पद्धति से चाप बटा त्रिज्या से हम इसका मान निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या तो यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी। और अगर हमारे पास में देखो ये वाला चाप भी अगर सेम आ जाता है, तो हम रेडियन पद्धति ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से ये 3 प्रकार के पद्धतियां हो गई कोण ज्ञात करने की। अब हमारे पास देखो, जैसे साइन थीटा इक्वल टू इनवर्स फंक्शन की बात करें, अगर प्रतिलोम की बात करें, तब देखो साइन थीटा इक्वल टू हम लेते हैं क्या, एक्स, स्मॉल एक्स, मानते हैं इस बात को, क्योंकि इनवर्स देखेंगे तब यहां देखो साइन इस तरफ जाएगा तभी इनवर्स बनेगा ये। तो देखो यहां थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बनेगा। ठीक है, अब देखो साइन इनवर्स तो क्या है यहां पर, ये तो है आपका फंक्शन, हम सबको पता है ये तो क्या है, फंक्शन। ये है अपना डोमेन, जितनी भी वैल्यू लेंगे एक्स की, जो भी वैल्यू लेंगे वो कहां से लेंगे, डोमेन से। ठीक है, ये आपका क्या है, फंक्शन है, फलन है, ये तो क्या है, फलन है। एक्स क्या है, डोमेन से वैल्यू लेंगे एक्स की। और ये थीटा क्या है, कोण है, पता है हमें, ये क्या है, कोण है, जिसका मान कहां से लेते हैं, रेंज से, रेंज से इसका मान लेते हैं, और यहां फंक्शन से इसका मान लेते हैं। और हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि कभी भी ये मान, कभी भी ये जो साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स एक्स है, वो कभी भी इक्वल नहीं होता है किसके, साइन एक्स इनवर्स के, या साइन एक्स का होल इनवर्स के, इक्वल कभी भी नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ये तो क्या है, केवल साइन इनवर्स का फंक्शन है, किसका, साइन इनवर्स का फंक्शन है ये तो। ये क्या है, इसको किस प्रकार से लिखेंगे, ये है अपना साइन 1/x है, क्योंकि इनवर्स आ रहा है, इसका मतलब 1/x होगा ये, तो ये इसके इक्वल थोड़े होगा, बिल्कुल नहीं होगा इसके इक्वल। फिर ये देखो साइन का होल इनवर्स है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, देखो इसको मैं लिखूंगा होल इनवर्स का मतलब 1/sin x होगा, तो ये भी इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि ये 1/x है, ये 1/sin x है, टोटल पूरे फंक्शन के साथ अपॉन में है। इसका मतलब ये वाली तीनों वैल्यू कभी भी इक्वल नहीं होती है। और एफ इनवर्स कब विद्यमान होगा, एफ इनवर्स उसी स्थिति में विद्यमान होगा जब हमारे पास एफ का मान 1 की ओर आच्छादक होगा। अब नेक्स्ट में चलेंगे, देखो नेक्स्ट में हम फलन के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन और रेंज की बात करेंगे। उसके बाद देखो चलेंगे किसमें, इनवर्स फंक्शन में, प्रतिलोम के लिए बात करेंगे। तो देखो यहां फंक्शन के लिए डोमेन प्रांत और जो परिसर है अपना, रेंज मीन्स परिसर है अपना, उसमें अगर हम बात करें साइन थीटा, तो साइन थीटा में देखो प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, प्रांत होगा रियल नंबर, टोटल रियल नंबर के जितने भी नंबर सिस्टम है, नंबर्स हैं, वो टोटल रियल नंबर के जितने भी नंबर है वो प्रांत में आएगा साइन थीटा में। और रेंज के अंदर, परिसर के अंदर -1 और +1, -1 और +1 आएगा, ओनली -1 और +1 आएगा रेंज में, प्रांत परिसर में, साइन थीटा में। इसी प्रकार कोस थीटा में देखो कंप्लीट रियल नंबर जितने भी हैं वो आएगा किसमें, प्रांत में, और परिसर में क्या आएगा, -1 और वही +1 आएगा। सेम को यहाँ टेन थीटा की बात करें अगर, तो देखो रियल नंबर में से 2n+1 इंटू π/2 का मान, जहां n किस में बिलोंग करेगा, z में, वो सभी चीजें जो रियल नंबर में से लेस करेंगे 2n+1 π/2 में से, तब हमें प्राप्त होगा किसका, टेन थीटा का। रियल नंबर में से 2n+1 π/2 की वैल्यू लेस करेंगे तो वो बचेगा क्या, अपना प्रांत, किसका, टेन थीटा का। और परिसर में क्या होगा, टोटल रियल नंबर, टोटल रियल नंबर। सेम कोट में बात करेंगे तो यहां देखो 2n+1 था, यहां सिर्फ n π लेंगे, यहां से प्रांत में क्या लेंगे, n π लेंगे। n बिलोंग करेगा किसमें, वही z में, z सभी प्रकार की संख्याएं, रियल नंबर, टोटल परिसर के अंदर क्या आएगा, रियल नंबर आएगा। सेक थीटा का मान देखेंगे, देखो रियल नंबर में से 2n+1, वही सेम टेन थीटा वाला काम, रियल नंबर में से 2n+1 इंटू π/2, जहां n की वैल्यू कहां से लेंगे,
वही जेड से लेंगे, लेस करने के बाद जो भी वैल्यू बचेगी वो किस में आएगी, प्रांत में, किसमें, सेक थीटा में। और फिर रियल नंबर में से देखो -1 और +1 लेस करेंगे, -1 और +1 के अलावा जितनी भी वैल्यू है रियल नंबर में वो सभी किस में आएगी, परिसर में आएगी, सेक थीटा में। सेम कोसेक में भी वही, कोसेक में कोट ले लेंगे r-n पाई, जहां n का मान z से रखेंगे, जितना भी मान होगा रियल नंबर में से इस मान के अलावा सारे मान कहाँ आएंगे, प्रांत में आएंगे। और रियल नंबर में से -1 और +1 लेस करने के बाद जो भी बचेगा वो हमारा किस में आएगा, परिसर में आएगा। अब हम बात करेंगे, देखो ये तो था फलन की बात, परिसर और प्रांत। अब इनवर्स, ये तो फंक्शन का था ओनली, ये तो फंक्शन का था। अब बात करेंगे किसका, इनवर्स फंक्शन का, प्रांत और परिसर की। वो किस प्रकार से होगा, इनवर्स फंक्शन में देखो, अगर इनवर्स फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डोमेन और रेंज देखें तब देखो किस प्रकार से आता है, साइन इनवर्स x होता है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा अगर लेते हैं अपन तब x मान लेते हैं, ठीक है। और अगर थीटा का मान चाहिए तब हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू प्रतिलोम फलन के लिए साइन इनवर्स x लेते हैं। तो इसका मान होगा, जो भी मान होगा डोमेन और रेंज के अंदर। यहाँ साइन इनवर्स x का डोमेन का मान कितना होगा, -1 और 1 के बीच का होगा, और रेंज का मान -π/2 से +π/2 के बीच का, जिसमें π/2 दोनों में शामिल है, -π/2 भी शामिल है और +π/2 भी शामिल है। फिर उसके बाद कोस इनवर्स x है, -1 और +1 के बीच का मान होगा, किसमें, प्रांत में। और परिसर में क्या आ जाएगा, परिसर में अपना आएगा 0 और पाई के बीच का मान, वो किसमें आएगा, रेंज में आएगा, किसमें, कोस इनवर्स में। टेन इनवर्स में क्या होगा, ऑल टोटल रियल नंबर्स जितने भी हैं वो प्रांत में आएंगे, और परिसर में क्या आएगा, -π/2 से +π/2 में, जिसमें -π/2 और +π/2 शामिल नहीं होगा, इनके बीच की संख्या शामिल होगी। फिर यहाँ देखो कोट इनवर्स x है, तो रियल नंबर टोटल आएगा इसमें प्रांत में, और परिसर में आ जाएगा 0 और पाई, जिसमें 0 और पाई शामिल नहीं है, इनके बीच की जो भी संख्या है वो इसमें शामिल होगी। सेक इनवर्स x है, वो रियल नंबर में से -1 और +1 के अलावा जो भी रियल नंबर में वैल्यू है वो किस में आएगी, डोमेन में। और बाकी देखो यहाँ 0 और पाई कितना, 0 और पाई में से π/2 लेस करेंगे, π/2 के अलावा 0 और पाई के बीच की जितनी भी संख्या है वो किस में आएगी, रेंज में आएंगी। कोसेक इनवर्स की बात करेंगे तो वही सेम, रियल नंबर में से -1 और +1 की जितनी भी संख्या है बीच में से वो हटा देंगे, और उनके अलावा जितनी भी संख्या है वो रियल नंबर में आ जाएगी, किसमें, प्रांत में। और परिसर में क्या आएगा, -π/2 से +π/2, जिसमें 0 शामिल नहीं होगा, 0 शामिल नहीं होगा, वो किस में आएगा, परिसर में आएगा। इस प्रकार से हम इनवर्स फंक्शन की भी प्रांत और परिसर की बात कर ली है। अब हम चलेंगे कुछ फॉर्मूलाज में, जो हमारी जो चैप्टर के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं उनकी तरफ चलते हैं। अब तो अपन बात करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की, देखो वो किस प्रकार से हैं। जैसे हमें पता है कि साइन थीटा है, साइन थीटा है, अगर यहाँ थीटा की जगह हम, जैसे देखो साइन थीटा अपन ने लिया था x, फिर यहाँ अपन ने क्या किया था, देखो थीटा का मान ज्ञात करने के लिए अपन ने लिखा था यहाँ साइन इनवर्स x, ठीक है। थीटा का मान कितना लिखा था, साइन इनवर्स x लिखा था। अब अगर यहाँ साइन थीटा की जगह में ये थीटा का मान रख दूं, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, तो इसका मान क्या आएगा, x आएगा। क्यों, क्योंकि जो साइन है वो, ये सब जो साइन इनवर्स है वो किसका इनवर्स फंक्शन है, साइन का इनवर्स फंक्शन है। तो ये दोनों आपस में क्या है, प्रतिलोम फलन है, और प्रतिलोम फलन होने की वजह से साइन इनवर्स से कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास में, x। इसी प्रकार अगर मैं कोस का निकालना चाहूँ तो कोस और थीटा की जगह वही आएगा, क्या, कोस इनवर्स x आ जाएगा, और उसका मान कितना होगा, वही x आएगा। इसी प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात है जितने भी, उनके सबके इस प्रकार से मान ज्ञात कर सकते हैं। जो भी मान होगा थीटा की जगह हम वैल्यू रखेंगे, कोस से कोस कैंसिल, क्या बच गया, x वैल्यू आ गई अपनी। ये त्रिकोणमितीय फलन है, प्रतिलोमवर्तीय फलन है दोनों, कोस और कोस इनवर्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं देखो सेकंड नंबर पर, कि अगर हमारे पास में देखो साइन इनवर्स -x आता है, साइन इनवर्स -x आता है, उस कंडीशन में इसका मान कितना होगा। तो देखो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर इसको थोड़ा सा हल भी करके देखेंगे। इसका मान क्या होता है, साइन माइनस साइन एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और इसका मान देखो डायरेक्ट अगर हम इसको हल करने की कोशिश करें तो देखो किस प्रकार से होगा इसका मान, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, उसको मैंने क्या माना है यहाँ पर, थीटा माना है। ये फॉर्मूला मैं प्रूफ कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ अगर मेरे को साइन इनवर्स को इस तरफ लेकर जाऊंगा, क्या आएगा, माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा बनेगा, माइनस एक्स इक्वल टू साइन थीटा बनेगा। एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा बनेगा, माइनस को हटा दिया, इस तरफ गया माइनस साइन
थीटा बन गया, और ये माइनस यहाँ थीटा के अंदर जाएगा, तो देखो x इक्वल टू मैं ये लिख सकता हूं माइनस थीटा, किसमें, साइन थीटा के साथ में माइनस थीटा। ये किसका मान आ गया, x की वैल्यू आ गई है यहाँ पर, किसकी, x की वैल्यू। तो यहाँ x की वैल्यू देखो माइनस साइन इनवर्स x, साइन थीटा भी हो सकती है एक तो, और एक x की वैल्यू यहाँ पर साइन माइनस थीटा, इन दोनों का मान सेम होता है, साइन माइनस थीटा का मान साइन माइनस साइन थीटा भी होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं इसको। तो यहाँ वैल्यू देखो इनवर्स की बात कर रहे हैं हम, इनवर्स की बात करेंगे तो ये वाला साइन किस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, यही लिखेंगे। ठीक है, तो ये वाला इस तरफ आएगा, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस के थीटा, यही बच गया इस तरफ। ठीक है, और यहाँ थीटा मुझे पॉजिटिव चाहिए, अगर थीटा मुझे पॉजिटिव चाहिए तो माइनस का आएगा इस तरफ, तो थीटा इक्वल टू मान आ गया माइनस के साइन इनवर्स x, जो कि मान क्या है अपना माइनस के साइन इनवर्स x के इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये अपना थीटा के इक्वल मान आ गया। इसी प्रकार हम कोस का भी हल कर सकते हैं, सेम। कोस का क्या होगा, देखो कोस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू लिखेंगे, ये आएगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, इसका मान होगा पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। अब इसका मान पाई माइनस क्यों होगा, इसको भी प्रूफ करेंगे। फिर देखो थोड़ा सा फॉर्मूले, जो कंप्लीट फॉर्मूले वो देख लेते हैं, फिर प्रूफ कर लेंगे एक एक को। टेन इनवर्स माइनस एक्स है, इसको हम लिखेंगे डायरेक्ट माइनस का टेन इनवर्स एक्स, ये साइन की तरह निकल जाएगा डायरेक्ट। फिर कोट इनवर्स एक्स है, माइनस एक्स है, इसका मान होगा पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये कोस की तरह निकलेगा। ठीक है, तो हम देखो इन दो फॉर्मूलाज की बात कर लेंगे निकालने के लिए, उसके बाद हम बाकी को तो आप खुद हल कर सकते हैं। ठीक है, यहां सेक इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू वही पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, ये भी इसकी तरह निकल जाएगा। फिर कोसेक इनवर्स एक्स, और इसको लिखेंगे हम माइनस के कोसेक इनवर्स एक्स, सेम। ठीक है, यहां माइनस लूंगा मैं, यहां माइनस लूंगा तो बाहर माइनस आ जाएगा, ये साइन की तरह निकल जाएगा डायरेक्ट। अब हम बात करेंगे कोस इनवर्स माइनस एक्स की, तो चलो ये ले लेते हैं हम, कोस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू लिया अपन ने क्या, थीटा। कोस उस तरफ गया तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या बन गया, कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ कोस थीटा बन गया, वैल्यू आ गई किसकी, माइनस एक्स की, किसकी आ गई, माइनस एक्स की। अब यहाँ माइनस में इस तरफ हटाऊंगा तो x इक्वल टू वैल्यू क्या होगी, माइनस के कोस थीटा होगी। कौन सी होगी, माइनस के कोस थीटा। और ये माइनस अगर मैं हटाना चाहूं तो देखो माइनस कोस थीटा कहाँ आएगा, क्वाड्रेंट अपन लेते हैं, माइनस कोस थीटा देखो इस वाली जो सेकंड वाला जो टर्म्स है अपना, जो सेकंड अपना क्वाड्रेंट है, इसमें कोस माइनस होगा, इसमें साइन और कोसेक की पॉजिटिव होगा, बाकी सभी क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहां देखो कोस नेगेटिव होगा, तो किसकी बात कर रहा है, माइनस की बात कर रहा है। तो इस माइनस को हटाने के लिए देखो मैं x इक्वल टू ये कर दूं कोस पाई माइनस थीटा, तब देखो पाई में से थीटा घटेगा तो ये वैल्यू कहां जाएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगी, और यहां कोस का मान क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये इस तरफ से लिख सकते हैं इसको। अब यहां देखो अगर मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो थीटा चाहिए तो कोस भी इस तरफ आएगा, पाई भी इस तरफ आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, कोस इस तरफ आया तो क्या बन गया, कोस इनवर्स एक्स बन गया। यहाँ क्या बच गया, पाई माइनस थीटा बच गया। फिर देखो मेरे को क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो पाई भी इस तरफ आएगा, तो देखो माइनस के थीटा, इस तरफ क्या बच जाएगा, माइनस के थीटा इक्वल टू पाई इस तरफ गया तो माइनस में पाई, और क्या बच गया यहाँ पर, प्लस का कोस इनवर्स एक्स बच गया। ठीक है, ये वैल्यू बच गई। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो इस माइनस को हटाएंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू वैल्यू क्या बच गई, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स बच गया अपना, जो कि मान कोस थीटा का आ रहा है, कोस इनवर्स माइनस एक्स का। कोस इनवर्स माइनस एक्स को हल किया, हमारे पास वैल्यू क्या आ गई थीटा की, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स बच गया अपना। सेम इसी प्रकार देखो यहाँ टेन का ज्ञात करेंगे, तो टेन का भी सॉल्यूशन इसी प्रकार से लेकर चलेंगे हम, यही साइन की तरह ले लेंगे। फिर देखो यहाँ कोट का लेंगे, तो कोट का देखो इस कोस की तरह हो जाएगा, इस कोस की तरह हो जाएगा। बाकी फॉर्मूले जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो आप खुद ज्ञात करेंगे, खुद लिखेंगे, इन दो के अनुसार सभी निकल जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए कुछ फॉर्मूलाज किस तरह से आते हैं, जैसे साइन 1/x है, साइन इनवर्स 1/x है, इसकी वैल्यू होती है क्या, कोस इनवर्स, कोसेक इनवर्स x का मान आएगा इसका। इसी प्रकार सेम कोस इनवर्स 1/x का मान आएगा सेक इनवर्स x के इक्वल। और अगर इसका मान 1/x के इक्वल लें, कोसेक इनवर्स 1/x का मान लें, तो वो किसके बराबर आएगा, साइन इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ सेक इनवर्स 1/x लें
सेक इनवर्स 1/x लें तो इसका मान भी किसके इक्वल आएगा, कोस के, कोस इनवर्स x के इक्वल आ जाएगा। और अगर tan की बात करें तब tan इनवर्स 1/x का मान आएगा कोट इनवर्स x के इक्वल। और कोट इनवर्स 1/x की बात करें, कोट इनवर्स 1/x की बात करें तब इसका मान आएगा कोट tan इनवर्स x के इक्वल। ये आता किस प्रकार से, हम इसकी बात करेंगे, सबसे पहले इसकी बात करेंगे। अगर ये अपना सॉल्यूशन हो गया तो बाकी सेम इसी तरह निकल जाएंगे, एक ही हम बात करेंगे, बाकी के आप निकाल लेना। तो यहां देखो साइन, जैसे प्रूफ कर रहा हूं मैं साइन वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू अपन ने लिया था थीटा, माना साइन इनवर्स 1/x का मान कितना है, थीटा के इक्वल है। तो यहां से मैं क्या करूंगा, साइन को उस तरफ भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, यहां से 1/x इक्वल टू साइन थीटा बन गया, क्योंकि ये इनवर्स है इस तरफ आएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। और ये 1/x है। अब इसको क्या करूंगा, चेंज करूंगा, ये वाला चेंज होगा तो ये वाली वैल्यू भी x चेंज होगी, कहने का मतलब x ऊपर जाएगा तो ये 1 ऊपर आएगा इस तरफ, तो x इक्वल टू 1/ क्या बन गया, साइन थीटा बन गया अपना, ठीक है। और 1/ साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, x इक्वल टू 1/ साइन थीटा को मैं कोसेक थीटा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं इसको, साइन का मान कोसेक के पदों में ये होगा, ठीक है। और x इक्वल टू कोसेक थीटा आ गया, इसका मतलब इनवर्स क्या आएगा, थीटा इक्वल टू x इक्वल टू, अगर मेरे पास में कोसेक थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा, थीटा इक्वल टू कोसेक इनवर्स x आ जाएगा, ये कोसेक इस तरफ आ जाएगा तो कोसेक इनवर्स x, ये मान आ गया किसका, थीटा का, कहने का मतलब इसका मान आ गया कोसेक इनवर्स x। और अगर यहाँ कोसेक इनवर्स 1/x लूं, कोसेक इनवर्स 1/x लूं तब साइन इनवर्स आना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं ये भी, अगर कोसेक इनवर्स 1/x बराबर थीटा मानता हूं तब देखो कोसेक इस तरफ जाएगा तो कोसेक में आएगा, इनवर्स आएगा इस तरफ तो क्या आएगा, कोसेक आएगा। तो यहाँ 1/x इक्वल टू क्या बन गया, कोसेक थीटा बन गया। अब यहाँ मेरे को x चाहिए, 1/x नहीं चाहिए, तो ये वाला चेंज कर दो तो x इक्वल टू ये भी चेंज हो जाएगा, 1/1 कोसेक बन जाएगा, x इक्वल टू 1/, कोसेक थीटा बन गया। इसका मतलब 1/, कोसेक किसका मान होता है, साइन का, तो x इक्वल टू क्या बन गया, साइन थीटा बन गया। ये साइन थीटा इस तरफ आएगा तो इनवर्स में आएगा, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में, साइन इनवर्स x बन गया। इसका मतलब मैं लेकर क्या चला था, कोसेक इनवर्स 1/x, मान क्या आया, साइन इनवर्स x, कोसेक इनवर्स 1/x का मान साइन इनवर्स x। सेम इसी प्रकार ये वाला फॉर्मूला निकल जाएगा, तीनों का मान आसानी से निकल जाएगा। नेक्स्ट अपना है फॉर्मूला, देखो 3 फॉर्मूले। अब देखो यहां से चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो जो क्वेश्चन में काम लेंगे अपन, वो चलेंगे, ठीक है। इतने टाइम तक बेसिक था जो हमें सीखना जरूरी था, अगर वो नहीं होते तो आगे के जो फॉर्मूले हैं, साइन को किस प्रकार से चेंज करें, वो नहीं होते हल, ठीक है। इसलिए जो भी है यहाँ देखो, जो जितने भी फॉर्मूले हैं वो कंप्लीट आपके 12th के अलावा कंपटीशन एग्जाम जैसे एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप या IIT के लिए, सभी के लिए हम इनमें फॉर्मूले को काम में ले सकते हैं। तो यहाँ नया अपना फॉर्मूला है वो देखेंगे, जैसे साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x का मान π/2 होता है। अब ये आता कहाँ से वो सीखेंगे, ये मान होता है, ये हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन हल करेंगे। हमें डायरेक्ट फॉर्मूले को पता रखना है कि हाँ इसका मान ये इतना होता है। अब ये आता कहाँ से है वो देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं साइन इनवर्स x इक्वल टू, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा लेता हूँ, बिल्कुल ले रहे हैं, यही तो ले रहे हैं, साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा या साइन थीटा इक्वल टू x ले रहे हैं। तो साइन इनवर्स x इक्वल टू क्या लिया, थीटा। तो यहाँ से देखो साइन इस तरफ आया तो क्या मान बन गया, यहाँ पर देखो साइन थीटा इक्वल टू x, ये बन गया। और साइन थीटा देखो किस प्रकार से बनेगा, साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू कोस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो 90 है वो कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, इस वाली रेखा की बात कर रहा है। और इस वाली रेखा पर कोस साइन में चेंज होता है और साइन कोस में चेंज होता है। तो कोस 90 माइनस की बात करेगा तो कोस 90 इस तरफ आएगा, माइनस करेंगे तो, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। और वैल्यू कोस किस में चेंज होगा, साइन में। और कोस 90 माइनस कर रहा हूं, कोस 90 माइनस थीटा कर रहा हूं तो क्या आएगा,
साइन में चेंज हो गया और थीटा आ गया। कहने का मतलब कोस 90 माइनस थीटा में साइन थीटा को लिख सकता हूँ, साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिख दिया, क्या आया x। यहाँ से मैं कोस को इस तरह भेजूंगा, इस वाले 90 को मैं π/2 भी लिख सकता हूँ, 90 को क्या लिख सकता हूँ, π/2 भी लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ x अगर मेरे पास x को इस तरफ लाऊं या कोस को इस तरफ लाऊं तो देखो क्या बनेगा, कोस इनवर्स x इज इक्वल टू यहाँ π/2 माइनस थीटा, यही बनेगा। और अगर माइनस थीटा को इस तरफ लाऊंगा तो किस में आएगा, ये प्लस थीटा में आएगा। तो यहाँ क्या बन गया, थीटा प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू π/2, ये बन गया। 90 को मैंने π/2 लिखा है, कोस को इस तरफ लाया है, माइनस में इनवर्स आ गया। ठीक है, और माइनस के थीटा को इस तरफ लाए तो प्लस का थीटा बन गया। अब थीटा इक्वल टू क्या माना था, साइन इनवर्स x माना था, रख देंगे यहाँ पर। तो थीटा की जगह रखा साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, और इसका मान क्या आ गया, π/2। ये अपना सॉल्यूशन हो गया है। इस प्रकार से निकालेंगे इसको। अब इसी तरीके के जो भी तीन और फंक्शन है, तीन जो अदर फॉर्मूले हैं, जैसे कौन सा, एक है अपना कोस के बाद में टेन इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x, इसका मान भी कितना होता है, π/2। सेम थर्ड फॉर्मूला अपना इसका सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, इसका मान भी कितना होगा, π/2 होगा। और सभी फॉर्मूले किस प्रकार से हल होंगे, इसी तरीके से हल होंगे जैसे अपन ने फर्स्ट किया है। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है, चैप्टर में काम आने वाला फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। जैसे साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू, इसका मान होता है साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस, देखो यहाँ प्लस और माइनस चलेगा तो यहाँ भी प्लस और माइनस चलेगा, y इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आता है किसका, साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला। इसी प्रकार देखो कोस इनवर्स का आएगा, कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y, इसका फॉर्मूला बनेगा कोस इनवर्स, वही सेम x और y आ जाएगा मल्टीपल में, x और y मल्टीपल में। फिर यहाँ देखो प्लस और माइनस चल रहा है तो ये चेंज होकर आएगा, माइनस ऊपर प्लस नीचे आएगा, प्लस आएगा तब यहाँ माइनस आएगा, और यहाँ माइनस आएगा तब यहाँ प्लस आएगा। रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीपल में, ये इसका आएगा क्या, कोस इनवर्स x प्लस माइनस कोस इनवर्स y का मान। फिर इसी प्रकार देखो नेक्स्ट अपना टेन इनवर्स का है फॉर्मूला, टेन इनवर्स x प्लस माइनस टेन इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होगा, टेन इनवर्स रूट, यहाँ देखो टेन इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है x a प्लस b का, उस प्रकार से लिखा जाएगा ये x प्लस माइनस, यहाँ देखो अगर प्लस और माइनस है तो यहाँ लेंगे प्लस माइनस y अपॉन 1, अगर यहाँ प्लस लिया है ऊपर तब लेंगे माइनस और प्लस, नीचे वाले में क्या लेंगे, ऊपर प्लस लिया है तो नीचे वाले में माइनस, माइनस प्लस x इंटू वाई। ये अपना आ गया किसका मान, टेन इनवर्स का। ठीक है, फिर आता है अपना कोट इनवर्स x प्लस माइनस कोट इनवर्स y, इसका मान होगा कोट इनवर्स, ये वाला चेंज हो जाएगा, कोट इनवर्स ये वाला चेंज होगा तो एक्स वाई तो आ गया ऊपर, ये माइनस प्लस और साथ में क्या है 1 अपॉन, ये वाला भी चेंज हो जाएगा, y पहले आ जाएगा, अगर यहाँ माइनस आ रहा है तो ऊपर क्या आएगा प्लस माइनस और फिर x। ये अपना आ गया किसका, कोट इनवर्स का मान x और y का। अब इनमें देखो हम सबसे पहले साइन इनवर्स वाला हल करते हैं, इसी प्रकार फिर कोस का मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दूंगा। क्वेश्चन जैसे साइन इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ टेन इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, यहाँ कोट इनवर्स a प्लस बी का फॉर्मूला है, वो सभी फॉर्मूले काम में लेकर हम इसका हल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसको हल करेंगे साइन इनवर्स का। यहाँ देखो साइन इनवर्स x इक्वल टू, साइन इनवर्स x इक्वल टू मैं मान रहा हूँ a, तब x इक्वल टू क्या आएगा, साइन है, सेम वही प्रोसेस, साइन इनवर्स जो y है अपना उसको मान रहा हूँ क्या, b, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन b, y इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन b। यहाँ देखो x इक्वल टू साइन a आ गया, y इक्वल टू साइन b आ गया। ये वाला फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बना हुआ है क्या, साइन a प्लस माइनस b, और उसको किस प्रकार से लिखते हैं, साइन a कोस b प्लस माइनस कोस a साइन b। अब इसमें मान देखो साइन a
साइन बी का मान तो है हमारे पास में, किसका मान नहीं है, कोस ए कोस बी का मान नहीं है। तो कोस ए कोस बी का मान कहाँ से निकालेंगे, इसी से निकाल लेंगे। साइन ए को एक्स माना है अपन ने, साइन ए को एक्स माना है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। या देखो कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, फॉर्मूले से ये बन जाएगा अपना। यहां देखो साइन थीटा का मान कितना है, साइन एक्स का मान एक्स है, साइन थीटा का मान कितना है, या ए का मान कितना है, एक्स है, तो यहाँ एक्स रख दूंगा। तो कोस थीटा इक्वल टू क्या आ गया मान इसका, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, किसका, थीटा। थीटा की जगह मैं यहां तो ले लूंगा ए, यहां ले लूंगा बी, तो यहां तो हो गया ए, कोस ए का मान ये आ गया। इसी प्रकार कोस बी का मान कितना आ जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस बी की जगह क्या है, वाई है, तो यहां आ जाएगा वाई स्क्वायर। ये कोस ए कोस बी का मान आ गया, साइन ए और साइन बी का मान आ गया, वो इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहां देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन ए एक्स कोस बी की वैल्यू यहां से अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर प्लस माइनस, फिर देखो कोस ए साइन बी, कोस ए की वैल्यू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कोस साइन बी की वैल्यू वाई। तो देखो वाई को मैं पहले ले लेता हूं, यहां पर मल्टीपल में यहां लगा दो या यहां लगा दो, एक ही बात है, मल्टीपल। फिर देखो यहां साइन ए की जगह क्या है मेरे पास में, साइन इनवर्स एक्स, प्लस माइनस बी की जगह क्या है, साइन इनवर्स वाई। ठीक है, ये साइन इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, इनवर्स में, साइन है इस तरफ जाएगा तो इनवर्स में जाएगा। तो यहां क्या बच गया, साइन इनवर्स एक्स बच गया, प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई बच गया। ये साइन इस तरफ गया तो किस में गया, साइन इनवर्स, ये वाला टोटल एज इट इज एक्स रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर प्लस माइनस वाई इंटू 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये अपना फॉर्मूला बन गया इसका। ठीक है, क्या किया है, सिर्फ साइन को इस तरफ भेजा है, साइन इनवर्स में चला गया, बाकी एज इट इज वैल्यू रख दी है। साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बन गया है। अब अगर हमें कोस का देखना है, तब साइन की जगह क्या लूंगा मैं काम में, कोस लूंगा। और कोस का फॉर्मूले में जैसे यहाँ प्लस लेता हूं तब यहाँ क्या आता है, अल्टरनेट आता है, माइनस आता है, नीचे प्लस आता है। तो जैसे ही आप कोस का फॉर्मूला निकालेंगे तो कोस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू कोस ए कोस बी, फिर देखो प्लस माइनस है तो माइनस प्लस आ जाएगा, साइन ए और साइन बी। इसका मान भी आप यहीं से निकाल सकते हो। यहाँ a बराबर कोस ए मानना है और b बराबर कोस बी मानना है, क्योंकि फॉर्मूला किसका चल रहा है, कोस का चल रहा है। तो इसी प्रकार आप कोस का इस फॉर्मूले में रखकर, और tan का a प्लस बी का फॉर्मूला, अब देखो tan का देखेंगे तब क्या लिखेंगे, देखो tan a प्लस बी, a प्लस माइनस बी का मान होता है tan a प्लस माइनस tan b अपॉन 1 माइनस प्लस tan a tan b। इसमें रखकर हम हल कर सकते हैं। इसी प्रकार सभी फॉर्मूलों को हम निकाल सकते हैं। कोट इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कोट क्या होता है, 1/10 होता है, इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा। बाकी फॉर्मूले आप खुद निकाल लेना। इसी प्रकार से सभी फॉर्मूले निकल जाएंगे। कोणमितीय अनुपात के नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है, देखो साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a कोस ए। अब ये बनता कैसे है, इसको डायरेक्ट यहीं पे हल कर लेते हैं। देखो अगर यहाँ a इक्वल टू मैंने माना साइन इनवर्स x, तो x इक्वल टू क्या आएगा, साइन a आएगा, x इक्वल टू क्या आएगा, साइन a आएगा। अब यहाँ साइन a किसका मान है, x का मान है। कोस का मान क्या होगा, साइन a का मान क्या है, x। अगर मैं यहाँ से कोस का मान निकालना चाहूँ, कोस a का मान, क्योंकि यहाँ पर देखो साइन के साथ साथ क्या है, कोस a भी है, तो यहाँ कोस a का मान निकालना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। फॉर्मूला होता है ये डायरेक्ट। यहाँ से मुझे कोस a चाहिए तो कोस a इक्वल टू क्या लिखूंगा, अंडर रूट 1 माइनस का साइन स्क्वायर a लिखूंगा। और साइन स्क्वायर a का मान क्या है, साइन स्क्वायर a, साइन a का मान x है तो स्क्वायर का मान x स्क्वायर, तो कोस a इक्वल टू हो जाएगा मान कितना, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका मान आ गया, कोस a का मान आ गया, क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ कोस a इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो
2 साइन ए कोस ए है, यहाँ साइन 2a है, तो साइन तो आ गया एज इट इज। फिर देखो 2 इंटू ए की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, फिर इक्वल टू 2 इंटू साइन ए का मान x इंटू कोस ए का मान कितना, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहां देखो साइन चाहिए नहीं, यहां क्या चाहिए, केवल 2 साइन इनवर्स एक्स चाहिए, तो यहां अपन ने ले लिया 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या आएगा, साइन इनवर्स इस तरफ, साइन इस तरफ गया तो साइन इनवर्स में इनवर्स 2 इंटू एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये बन गया किसका फॉर्मूला, 2 साइन इनवर्स एक्स का। हमें अगर साइन इनवर्स एक्स चाहिए तब हम क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1/2 साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अपना आ गया साइन इनवर्स एक्स का मान। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है cos 2a का, cos 2a इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, एक होता है इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। इन दोनों फॉर्मूले के दोनों के मान इक्वल होते हैं, दोनों फॉर्मूले इक्वल होते हैं। अब निकलते कैसे हैं, सबसे पहले हम जैसे a इक्वल टू माना cos इनवर्स x, तो यहाँ से cos a इक्वल टू क्या आ गया, cos a इक्वल टू आ गया x। मेरे पास cos a इक्वल टू x आ गया, मेरे पास साइन भी चाहिए मुझे, तो साइन यहाँ cos a इक्वल टू x आया, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू क्या बन जाएगा, x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ साइन a इक्वल टू साइन a इक्वल टू क्या लिखेंगे, cos a को साइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब अंडर रूट 1 माइनस का cos स्क्वायर a लिखूंगा इसको। ठीक है, इसका फॉर्मूला यही होता है, और 1 माइनस कोस स्क्वायर a का मान कितना है x, तो इसका हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, किसका मान, साइन a का। तो साइन स्क्वायर a का मान कितना होगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा, 1 माइनस क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा। ये वाला मान यहाँ पुट करेंगे, सबसे पहले cos 2a में पुट करेंगे, तो cos 2 इंटू a की वैल्यू कितनी, cos इनवर्स x इज इक्वल टू 2 इंटू कोस स्क्वायर a का मान, कोस स्क्वायर a का मान एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका मान आ गया 2x स्क्वायर माइनस 1, किसका, कोस का 2 इंटू कोस इनवर्स x के। अब ये कोस इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, इनवर्स में, तो 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। एक फॉर्मूला तो ये हो गया, किसके लिए, ये हो गया 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 के लिए। अगर ये वाला फॉर्मूला फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, cos 2a इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, cos 2a का मान लिखेंगे, cos 2 इंटू a का मान क्या आएगा, x। ठीक है, तो यहाँ देखो cos a का मान है x, यहाँ एक अकेला a है, cos 2a है, तो a का मान कितना आएगा, cos इनवर्स x, cos इनवर्स x 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a का मान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हल कर लेंगे तो 1 माइनस 2 को 1 से मल्टीपल किया 2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 को 2 एक्स स्क्वायर से किया तो 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बच गया, फिर यहाँ 2 प्लस के 2x स्क्वायर बच गए, 2x स्क्वायर को पहले ले लूँ, 1 को बाद में ले लूँ, तो यहाँ देखो 2 इंटू कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोस है, ये इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, इनवर्स में जाएगा, तो ये तो गया इनवर्स में, कोस इनवर्स। और यहाँ देखो 2x स्क्वायर है, माइनस 1 है, तो 2x स्क्वायर, और ये वाला किसका है, माइनस का 1 है। ये मान किसका आ गया, 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, वही 2 कोस इनवर्स x इक्वल टू कोस स्क्वायर कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। दोनों का मान सेम है, क्योंकि ये वाला मान क्या होता है, सेम होता है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है tan 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। और साइन कोस के पदों में, सॉरी tan के पदों में किस प्रकार से होगा, साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। इसी प्रकार कोस
2a का फॉर्मूला tan के पदों में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इस प्रकार से ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम यहाँ tan 2a के फॉर्मूले को हल करेंगे। माना a इक्वल टू tan इनवर्स x लेते हैं, तो x इक्वल टू मान कितना हो जाएगा, tan इनवर्स a, सॉरी tan a, इनवर्स इस तरफ आएगा तो tan a में आ जाएगा। x का मान आ गया tan a। यहाँ देखो tan 2a है तो tan 2 इंटू a की जगह tan इनवर्स x, ठीक है। इस तरफ tan 2 इंटू tan a, और tan a का मान कितना x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। इसका स्क्वायर करूंगा तो x का भी स्क्वायर होगा, तो इसका x का स्क्वायर। ये tan इस तरफ आएगा तो इनवर्स में, तो 2 इंटू tan इनवर्स x इक्वल टू क्या बन गया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये मान आ गया किसका, अपना 2 tan इनवर्स x का। और यहाँ ये तीनों मान क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ से tan 2a का मान निकालेंगे तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, इसका निकालेंगे तो x यहाँ आ जाएगा। यहाँ इस वाले फॉर्मूले में tan a का मान रखेंगे तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। फिर ये वाला फॉर्मूला रखेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों फॉर्मूले क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। इसी प्रकार कोस 3a का फॉर्मूला इक्वल टू 4 कोस क्यूब ए माइनस 3 साइन ए, 3 कोस ए, ठीक है। अब यहां देखो हमारे पास में क्या है, साइन ए चल रहा है। सबसे पहले ये फॉर्मूला हम प्रूफ करेंगे। इस वाले फॉर्मूले में देखो साइन क्या चल रहा है, यहां पर साइन चल रहा है, तो दोनों तरफ क्या चल रहा है, साइन के फॉर्मूले में साइन। तो देखो साइन एक्स ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स माना, ए इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। तो ये साइन इनवर्स एक्स इस तरफ आएगा तो किस में आएगा, ये साइन में। तो साइन ए इक्वल टू बन गया क्या फॉर्मूला, एक्स। साइन ए इक्वल टू क्या बन गया, एक्स। अब यहां देखो इसमें ए की जगह लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स और एक्स की जगह लिखेंगे साइन ए, या साइन ए की जगह लिखेंगे एक्स। तो यहां देखो साइन 3a है तो 3 इंटू ए की जगह क्या लिखूंगा मैं, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 इंटू साइन ए की जगह एक्स, 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स का क्यूब, ठीक है। यहां से साइन देखो मल्टीपल में है तो ये वाला साइन इस तरफ जाएगा तो इनवर्स में जाएगा, तो 3 इंटू साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इस तरफ गया तो साइन इनवर्स, साथ में ये वैल्यू 3x इंटू माइनस का 4x क्यूब। ये बन गया किसका, साइन का फॉर्मूला। इसी प्रकार देखो कोस वाला बनाएंगे। कोस वाले में क्या करेंगे, यहां कोस चल रहा है तो दोनों तरफ क्या आएगा, कोस आएगा। और कोस को क्या मानूंगा इस बार, a इक्वल टू क्या मान लेंगे, कोस इनवर्स x। तो x इक्वल टू क्या बन गया, x इक्वल टू कोस a, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो किस में आएगा, इनवर्स हट जाएगा, कोस a में आ जाएगा। कोस a इक्वल टू क्या आ गया, x आ गया। अब इसमें पुट करेंगे, इस वाले में पुट करेंगे तो देखो कोस एज इट इज 3 इंटू ए की जगह क्या है अपने पास में, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। वैल्यू रख दी 4 इंटू कोस क्यूब एक्स है, कोस क्यूब एक्स तो एक्स का क्यूब माइनस 3 इंटू कोस ए की जगह क्या है एक्स। यहां देखो कोस को उस तरफ भेजेंगे तो इनवर्स में जाएगा, तो 3 इंटू कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये बन गया किसका फॉर्मूला, 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, tan इनवर्स के लिए देखेंगे, tan के 3a के लिए देखेंगे। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है tan 3a का। तो देखो tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें भी देखो क्या करेंगे, a इक्वल टू लेंगे tan इनवर्स a x। यहां से मुझे x की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan a हो जाएगा। ये tan इनवर्स इस तरफ आएगा तो tan a हो जाएगा, x इक्वल टू, तो x इक्वल टू वैल्यू आ गई tan a। यहां हमारे पास tan 3a है तो देखो tan एज इट इज 3 इंटू a की वैल्यू tan इनवर्स x
इक्वल टू 3 इंटू टेन ए की वैल्यू एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये टेन इस तरफ गया तो किस में जाएगा, माइनस में या इनवर्स में, सॉरी। तो 3 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू टेन इनवर्स 3x माइनस के एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई अपनी किसकी, 3 टेन इनवर्स x की। x का प्रत्येक फॉर्मूले में मान, x का प्रत्येक फॉर्मूले में मान डोमेन पर निर्भर करेगा, डोमेन से लेंगे, x का प्रत्येक मान डोमेन से लेंगे। ठीक है, इस प्रकार सभी फॉर्मूले अपन ने हल कर लिए। अब इसका एक tan का x और y और z अगर तीन फंक्शन के साथ आए तब किस प्रकार से फॉर्मूला बनेगा वो हम देखेंगे। नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है tan के लिए, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के लिए अगर तीन फंक्शन आए तब किस प्रकार से बनाएंगे। देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। अब यहां देखो हमारे पास में देखो tan इनवर्स x और y का अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया था, वो किस प्रकार से था। देखो tan इनवर्स, देखो इन दोनों को एक जगह करके लिख रहा हूं सबसे पहले और इसको लास्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई का, x प्लस वाई का। फिर बच गया क्या, प्लस का tan इनवर्स z। ठीक है, देखो दो फंक्शन के मान अपन निकाल सकते हैं आसानी से। अब ये तीसरा फंक्शन है तो इनमें से सबसे पहले दो को एक जगह करके तीसरे को अलग करके दो फंक्शन फिर से बन गए। अब इसको मान लो क्या है, ये x है और इसको मान लिया अपन ने क्या, y है। अब x और y का फिर से फॉर्मूला बन गया तो इसको क्या लिखेंगे फिर से, tan इनवर्स, फिर देखो यहां आता है x और x की जगह मान आएगा ये टोटल, x की जगह ये टोटल, तो x प्लस के y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। फिर आता है यहाँ प्लस, फिर आता है यहाँ पर y का मान क्या है, z, ये ले लिया z अपॉन, फिर यहाँ 1 माइनस x की जगह ये टोटल मान x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इंटू y की जगह z। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू आ गई। अब देखो फिर से अभी यहाँ पर tan इनवर्स, इसको हल करेंगे, एलसीएम लिया इसका तो देखो x प्लस वाई एज इट इज, इसको इससे मल्टीपल किया तो देखो z प्लस का हो गया, ये वाला माइनस है तो इसके साथ मल्टीपल होकर क्या बन गया, एक्स वाई जेड बन गया अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई एज इट इज। फिर से इसमें एलसीएम लेंगे, ये इससे मल्टीपल होगा तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स वाई, एलसीएम लिया मैंने 1 माइनस एक्स वाई का, ये इससे मल्टीपल हुआ तो ये हो गया और ये इससे मल्टीपल होगा तो देखो x के साथ आएगा एक तो z माइनस का एक्स जेड, फिर माइनस का वाई जेड। ठीक है, ये वैल्यू आ गई और ये इससे मल्टीपल होकर एज इट इज बन गया। ये कंप्लीट वैल्यू इससे कैंसिल हो गई, क्या बच गया मान, ये बच गया हमारे पास tan इनवर्स कोष्टक x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन नीचे वैल्यू 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये अपना फॉर्मूला बन गया किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। इस प्रकार से हम प्रत्येक फॉर्मूले को हल कर लिए और x का प्रत्येक मान किस पर निर्भर करेगा, डोमेन पर निर्भर करेगा और डोमेन यानी प्रांत पर निर्भर करेगा, सभी मान x के प्रांत पर निर्भर करेंगे। इस प्रकार से सभी फॉर्मूले अपन ने हल कर लिए हैं। ये सभी फॉर्मूले IIT के लिए, नेवी एयरफोर्स के लिए, बेसिक के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम जैसे चैप्टर में जाएंगे तो इन सभी फॉर्मूलों को पढ़ते हुए ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन हल करेंगे। अगर ये फॉर्मूले अच्छे लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।